कल हमने सीखे थे संख्या पद्धति, हमारा चल रहा था। हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें कल हमने 3 डेफिनेशन सीखी थी। पहली कौन सी थी? आपकी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो कि 1 से प्रारंभ होती हैं, इसे n से डिनोट करते हैं। 1, 2, 3 ये सारी प्राकृतिक संख्या थी। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं थी। सेकंड आपने सीखी थी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है बच्चों, जल्दी बताओ। 0, 1, 2, 3, हाँ, 4। इसमें 0 भी सम्मिलित हो जाता है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फिर बाद में हमने जाने थे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होते हैं मैम? इसमें आपके? नेगेटिव नंबर भी होते हैं? हाँ, इसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और 0 भी होता है। ठीक है, ये आपके पूर्णांक थे। ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर था? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर पोल में देंगे। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती हैं। आपसे पूछा जा रहा है क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? सत्य है या असत्य? क्वेश्चन ध्यान से समझें। सभी पूर्णांक, पूर्णांक अभी हमने देखे पूर्णांक कौन से, जिनमें निगेटिव, पॉजिटिव और 0 हर तरह के नंबर हो। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें 0, 1, 2, 3 होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? ध्यान से बताएं, सभी पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होते हैं? एक एक नंबर ध्यान से देखें, क्या सभी पूर्णांक की संख्याएं पूर्ण संख्याओं की संख्या हैं? क्वेश्चन सबको क्लियर है? कभी भी यदि क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ करे तो पूछ लिया करें कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। मैम हमारा गलत हो गया। इसीलिए तो बच्चों पहले आंसर सबमिट करने से पहले एक बार सोच लिया करो। ठीक है, चलो कोई नहीं है, मैं अभी थोड़ी देर में चैट ऑप्शन खोल लूंगी। जिनका गलती से गलत हुआ है वो अपना आंसर चैट में लिख दें। हो गया। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने बी दिया है, लेकिन 4 बच्चों ने ए भी दिया है। तो जिनका गलत हुआ था तो वो बता दें उनका आंसर क्या है। वो क्या सोच रहे बताएं, जिनका गलत हुआ था वो अब चैट में रिप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या होगा? सभी पूर्णांक क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं? इधर देखो, धनात्मक संख्याएं, सभी पूर्णांक की धनात्मक संख्याएं यहाँ भी हैं। 0 यहाँ पर है तो 0 यहाँ पर भी है। लेकिन सभी पूर्णांक के जो निगेटिव नंबर्स हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में नहीं आता है, मतलब निगेटिव नंबर्स पूर्ण संख्याओं में नहीं आती है। इसी कारण सभी पूर्णांक जो हैं, क्वेश्चन में कहा जाता था सभी पूर्णांक, तो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? असत्य है। तो हाँ, सही दिया, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया। जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया उन्हें समझ में आया कि गलती क्या हुई थी, कि सभी पूर्णांक की बात हो रही थी। हाँ, आपका निगेटिव नंबर्स पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, इसलिए सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं है। ठीक है, बढ़िया, क्लियर है सब बच्चों को? आगे यस चले। मैम। अब आगे चलते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं सीखेंगे। संक्रियाएं, ऑपरेशंस। तो संक्रियाएं होती क्या है पहले ये देखते हैं। संख्याओं पर हम विभिन्न भिन्न प्रकार की संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। कोई भी दो संख्या होती है उनके बीच में हम संक्रिया का प्रयोग करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, गुणा, भाग। तो ये आपकी क्या है? ऑपरेशंस है। प्लस क्या है? जोड़, एडिशन। माइनस, घटाव, सब्ट्रैक्शन। गुणा, मल्टीप्लिकेशन। और ये भाग, डिवीजन। सबको पता है? सबने कर रखा है जोड़, घटाव, गुणा, भाग? यस मैम। यस मैम।
तो नेचुरल और होल नंबर्स तो हमारे बहुत इजी होते हैं। नेचुरल और होल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3 और होल नंबर क्या है? 0 1 2 3। तो ये सारी तो हमारी धनात्मक संख्याएं, और धनात्मक संख्याओं पर हमने ये चारों ऑपरेशन बचपन से सीख रखे हैं, पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पहला ऑपरेशन है आपका जोड़ का, योग एडिशन का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दो दोस्त दिख रहे हैं, आशिन और शानू। ये आशिन है, ये शानू है। इसके पास 5 टॉफियां हैं, इसके पास 4 टॉफियां हैं। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं? इसके पास 5 टॉफी है, इसके पास 4। तो दोनों के पास कुल कितनी टॉफी होंगी? दोनों के पास कुल 9 टॉफियां होंगी। 5 + 4 कितना हो गया? 9। सभी को क्लियर हुआ? तो दोनों के पास कुल 9 टॉफियां हैं। तो ये तो आपकी थी 5 + 4 1 अंक की संख्या। अब हम देखते हैं 2 अंक की संख्या का जोड़ कैसे करते हैं, डबल अंक की, डबल डिजिट की। ये आपकी कैसी है? डबल डिजिट की है। इसका जोड़ बताएं। 52 में 17 जोड़ेंगे कितना आएगा? सही, बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दें। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो इकाई की संख्या को इकाई से जोड़ते हैं। 2 और 7 को जोड़ा 9, 5 में 1 जोड़ा 6। तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, कितना आया? 69। ठीक है, अब इसका योग बताएं। 95 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 95 + 17। सही से बच्चे जोड़े, जल्दबाजी में नहीं। जल्दबाजी में देखो सब गलती होती है। अब आ रहे हैं सही? हाँ, तो यहाँ पे देखो इकाई की दर को इकाई से जोड़ेंगे। 5 और 7 12 होता है। 12 का 2 यहाँ लिखेंगे। देखो 12 आया, तो 12 का ये क्या है? इकाई है, और एक क्या है? दहाई है। इकाई दहाई 1/10 होता है। तो इकाई की संख्या को इकाई के नीचे, और दहाई की संख्या क्या हो जाती है? ऊपर चली जाती है। ये इसकी क्या हो गई? हासिल। ये इसका क्या हो गया? कैरी ओवर। कैरी ओवर हासिल कहते हैं। ये इसका हासिल चला गया दहाई के साथ, इसे दहाई की संख्या के साथ ही जोड़ेंगे। 9 + 1 10, 10 + 1 11। तो आपका कितना आ गया जोड़? 112। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया? 112। सभी बच्चे सही समझ गए? अब 3 अंक की संख्या का जोड़ देखते हैं। जल्दी से बच्चों इसका जोड़ करके बताओ। 3 अंक की संख्या का जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 156 में 178 जोड़ें, कितना आएगा? 156 + 178। बच्चों जल्दी जल्दी ज्वाइन क्या करो। आने लगे आंसर। सबके अलग अलग क्यों आ रहे हैं? अब आए सही। ठीक है, तो यहाँ पे 8 और 6 14 का 1 हासिल, 5 और 1 6, 6 और 7 13 का 1 हासिल, 1 और 1 2 और 1 3। तो ये कितना आ गया? 334। बढ़िया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? ये आपका जोड़ हो गया सभी। 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या। पर आपने क्या देखा? आपने देखा जैसे 0 है, 0 में 6 जोड़ा 6 आया। 4 धनात्मक संख्याओं को जोड़ा, धनात्मक संख्या आई। 5 धनात्मक संख्याओं को जोड़ा, धनात्मक संख्या आई। तो जब हम धनात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल रही है? धनात्मक संख्या ही मिल रही है। तो जब हम नेचुरल नंबर या होल नंबर्स, आपकी प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं, तो हमें प्राकृत और पूर्ण संख्याएं ही मिल रही हैं। पूर्ण में सिर्फ एक 0 ही तो और आ गया, और 0 किसी से ऐड करते हैं तो धनात्मक संख्या के साथ 0 ऐड करेंगे तो वो धनात्मक ही आएगी। ठीक है, धनात्मक या पूर्ण ही आएगी। तो आपकी 2 प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का योग प्राकृत या पूर्ण ही आ रहा है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो यही आपसे बताया जा रहा है कि यदि हम 2 प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं तो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सभी बच्चे मुझे इसका आंसर कहाँ देंगे? पोल पे। बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे।
आ रहे हैं बच्चों आंसर? आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। जल्दी जल्दी, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, टाइम अप। सभी ने ए आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने डी दिया है, वो शायद गलती से आ गया हो या क्या, क्योंकि इसमें हासिल तो आ नहीं रहा था। 24 में 13 जोड़ना है, 4 और 3 7, 2 और 1 3, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। ठीक है, सबको क्लियर है? ऑप्शन ए सही होगा। यस नेक्स्ट मैम। मुझे बताएं। नेक्स्ट जोड़ करके बताएं, 765 765 में 38 जोड़ेंगे तो बताएं कितना आएगा? हम्म मैम हो गया। सभी बच्चे आंसर दे लें बस, उसके बाद मैं बता रही हूँ कौन सा सही आंसर होगा। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी जल्दी सब बच्चे वोट दें। मैम हो गया। बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बच्चों टाइम से ज्वाइन किया करो, 5:45 होने को आ गए। सभी बच्चे टाइम से ज्वाइन करा करें। तो इसका आंसर देखते हैं। आपका क्वेश्चन था 765 में 38 जोड़ना है, तो बस ये देखने के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप 38 को लिखते कैसे हैं। 38 में सभी ने सही लिखा कि क्या करते हैं, इकाई की संख्या के नीचे इकाई की संख्या, दहाई की संख्या के नीचे दहाई की संख्या, फिर हमें जोड़ना है। 5 और 8 जोड़ेंगे, 5 और 8 13 का 1 हासिल, 6 और 1 7, 7 और 3 10 का 1 हासिल, 7 और 1 8। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? 803। 803 इसका सही आंसर है। एक बच्चे ने 793 दिया था, बाकी सबने सही दिया। क्लियर हुआ? तो ये आपका क्या आया इसका आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे चलें, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, लास्ट इसका और देखते हैं। एक जोड़ और बताइए, 245 में 138 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जल्दी से बच्चों इसका आंसर पोल में दो। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर, जल्दी जल्दी सब बच्चे इसका आंसर दें पोल में। जोड़ है दो संख्या की, मैम हो गया। 245 और 138 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बढ़िया, सभी बच्चे जल्दी आंसर दें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। किसी को पोल में आंसर नहीं देना आता हो तो वो पूछ सकता है मुझसे, चाहे माइक खोल कर पूछ लें या फिर आप चैट में भी बाद में लिखकर पूछ सकते हैं यदि पोल में आंसर नहीं दे पा रहे हो तो। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से बच्चे आंसर दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो हाँ सभी बच्चों ने ए आंसर दिया। बढ़िया, सभी के एक एक आंसर ए ही आया है। तो अब इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। 245 में 138 ऐड कर लेते हैं, 245 प्लस 138, तो ये आपका आ गया 5 और 8 13 का 1 हासिल, 4 और 4 8 और 2 और 1 3, तो 383। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। ठीक है,
एक और क्वेश्चन है इसमें, जल्दी से बच्चों एक और आंसर दो। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। ये बस क्वेश्चन डायरेक्ट ना देकर के लाइन में लिख दिया गया है कि वो कौन सी संख्या होगी जो 642 से 538 अधिक है। तो इस तरीके से यदि लिखा होगा तो आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। 642 से 531 अधिक, अधिक या अधिक बड़ी संख्या बताएं क्या होगी। 642 से 531 बड़ी संख्या क्या होगी। आने लगे बच्चों वोट। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब बच्चों सभी को नहीं आ रही है क्या, एक बार बताना। आ रही है ना? आ रही है मैम। आ रही है हाँ आ तो रही है मैम। बच्चों आ रही है मैम। जैसे मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आपको शायद नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। आप अपने घर में किसी अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे जाएं, या जल्दी से फोन में देखिए आपने कहीं मेरा ऑडियो बंद नहीं कर दिया हो। स्टार्टिंग में होता है, हाँ लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लें जल्दी से। तब तक सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। हो गया मैम। हाँ, इसमें आप लोग अलग अलग क्यों ऑप्शन आंसर दे रहे हैं, एक ही आंसर सही है। ध्यान से दें, वो कौन सी संख्या है जो 642 से 531 अधिक है। मैम हो गया। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। मोस्टली बच्चों ने बी दिया है, लेकिन सी और डी के लिए भी वोट गए हैं। तो क्यों वो इतना बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन था वो कौन सी संख्या है जो 642 से 531 अधिक है। तो 642 प्लस 531 करना था। 2 और 1 3, 4 और 3 7, 6 और 5 11। तो सीधे सीधे आ गया कितना, 1173। तो जिन बच्चों ने सी और डी लगाया उन्हें क्लियर हुआ कि क्या गलती थी। ठीक है, तो सबको आंसर समझ में आया, बी होगा इसका। यदि कभी पूछा जाए कि यस वह मैम। संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है, तब आपको क्या करना है, तब आपको जोड़ करना है, एडिशन, योग। ठीक है, सभी बच्चे यदि कहा जब पूछा जाए क्या अधिक बताएं कैसे, तो अधिक के लिए योग करना है। ठीक है, अब दूसरी संक्रिया पे आते हैं, सब्ट्रैक्शन की पे। ठीक है, अब हम सीखेंगे घटाव। नेचुरल और होल नंबर्स का घटाव कैसे है ये देखते हैं। तो वही स्टार्टिंग में दो दोस्त थे, आशिन और शानू, जिनके पास 5 और 4 टॉफियां थी, है ना। तो अब ये मुझे बताओ कि दोनों में से किसके पास अधिक टॉफियां हैं और कितनी। ये आशिन है, इसके पास 5 टॉफी है। ये शानू है, इसके पास 4 टॉफी है। तो किसके पास अधिक टॉफी है और कितनी। मैम आशिन के पास। हाँ, आशिन के पास ज्यादा टॉफी, आशिन के पास 4 टॉफी है ज्यादा और टॉफियां। आशिन के पास 5 टॉफी है। और कितनी ज्यादा है, 5 माइनस 4, कितनी ज्यादा हुई, 5 में से 4 घटाया, एक टॉफी ज्यादा है। तो हमें कैसे पता चला कितनी टॉफी ज्यादा है, घटा करके। तो हमें क्या करना होता है, घटाव, सब्ट्रैक्शन करना पड़ा। तो आशिन के पास शानू से एक टॉफी अधिक है। हम्म तो अब घटाव देखते हैं। ये तो आपकी थी एक अंक की संख्या का घटाव। अब हम सीखेंगे 2 अंक की संख्याओं का घटाव। जल्दी से बच्चों बताओ, 98 माइनस 17 कितना होगा। 98 माइनस 17। आने लगे। तो अब यहाँ पे भी जैसे जोड़ करा था वैसी घटाव। इकाई में से इकाई की संख्या घटाएंगे। 8 में से 7 घटाया 1, 9 में से 1 घटाया 8। तो ये कितना आ गया, 81। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे बताओ, 75 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा। 75 माइनस 17। आने लगे बच्चों आपके आंसर, सभी बच्चे आंसर दें। बढ़िया।
तो एक बार सभी बच्चे ध्यान से देखिए, 5 में से 7 नहीं जा सकता। 75 बड़ी संख्या है, 75 नो डाउट बड़ी संख्या है। 17 कैसी है? छोटी संख्या है। तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा रहे हैं, लेकिन 5 जो है वो छोटी संख्या है, 7 बड़ी है। 5 छोटी है, 7 बड़ी है। तो क्या करेंगे हम? तो हम इससे एक उधार मांगेंगे, कहेंगे एक उधार दे दो। तो ये एक उधार देगा, बोरो। तो इनने एक उधार दे दिया, तो ये एक कम होकर कितना रह गया? 6। क्लियर? ये इनने अपने पास से एक उधार दे दिया, तो ये खुद 7 से घटकर कितना रह गया? 6। यहाँ पर एक जो इनने उधार दिया वो एक 5 के साथ मिलकर कितना बनेगा? 15। क्यों? क्योंकि एक जो है वो दहाई है, एक दहाई की संख्या से हमने लिया है, और 5 क्या है? हमारी इकाई है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5 के साथ ऐड नहीं होगा, 5 और एक 6 नहीं बनाएगा, एक 5 के साथ मिलके 15 बनाता है। सबको क्लियर है इतनी बात? अब यस मैम। 15 में से, हाँ, यस मैम। 15 में से 15 में से यस मैम। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब देखते हैं 15 में से 7 घटाएंगे, तो 15 में से 7 घटाने पर कितना आता है? 8। तो ये आपका कितना आ गया? 8। और यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। तो आपका कितना आ गया? 58। तो सबको क्लियर हुआ? क्या करा यस हमने? मैम। 7 से एक उधार लिया, वो एक यहाँ पर 5 के साथ 15 बनाता है। 15 में से 7 गया तो 8, और इधर 6 बचा, 6 में से 1 गया तो 5। ठीक है, तो अब ये आ गया 58। आप आगे चलते हैं, नेक्स्ट में जो बताइए, 240 में से 156 माइनस करेंगे कितना आएगा? -156। हम्म आने लगे बच्चों आंसर आपके? हम्म ठीक है। तो हाँ, देखते हैं, 0 में से 6 नहीं जा सकता, तो अब हम क्या करेंगे? 0 की बजाय इससे एक उधार लेंगे, पास वाले से ही हमें उधार लेना होता है। हमने 4 वाले से उधार लिया, तो ये आपका क्या हो गया? 4 से घटकर 3 रह गया, ये 0 से बढ़कर 10 हो गया। तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ फिर 3 से 5 नहीं जा सकता, फिर क्या करेंगे? पास वाले से उधार दे दो। ये आपका 3 की बजाय क्या हो जाएगा? 13, और ये 2 की बजाय क्या हो जाएगा? 1। तो 13 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा? 8, और 1 से 1 जाएगा तो 0। तो ये आपका कितना आ गया? 084 मीन्स 84। तो सभी ने सही आंसर दिया। बच्चों, आप अपने आप को म्यूट रख लिया करो, जब आपको मुझसे कुछ नहीं कहना हुआ करे तो आप अपनी वॉइस बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, एक काम मैं बता रही हूँ, आप क्या करें, जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे ना, एक सेकंड, ये गुड़िया कुमारी के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, 1 मिनट देखें, आप हैं अभी समय? हाँ है। तो मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखा रही हूँ, देखिए क्या हो रहा होगा। बच्चों, दिख रही है मेरी फोन की स्क्रीन? यहाँ देखो, ऊपर जो माइक दिख रहा होगा ना, यस मैम। वो आपका ऑफ होगा। ये माइक को ऑन करो। ऊपर जो B22 नीव मैथ्स लाइव क्लास के आगे जो माइक है ना, वो ऑफ होगा आपका। आप उस माइक को ऑन करोगे ना तो आवाज आने लगेगी। यस मैम। ठीक है, एक बार करके मैम कौन देखो। सा पता नहीं लग रहा। बेटा, गुड़िया कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, उससे मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो शायद ये ऊपर जो माइक बना हुआ है ना, ये वाला B22 नीव मैथ लाइव क्लास के पास जो ये वॉल्यूम का साइन है, वो आपका ऑफ यस होगा। मैम। इसे ऑन करके देखो। ये आपका, इसे टच करोगे ना तो ऑप्शन आएगा टर्न ऑफ ऑडियो आउटपुट, इसे ऑफ कर दो। इसे थर्ड वाले ऑप्शन को खोल दो, तो आवाज आने लगेगी। मैम। ठीक है, यही बंद था, देखिए आ रही है आवाज अब? मैम कर दिया। आवाज आने लगी? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
सब बच्चों को नहीं कहा था मैंने, सब बच्चे तो वो सिर्फ गुड़िया कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया उसे करने को कहा था, क्योंकि उसे आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा था कि उसे आवाज आने लगे। आप वापस से वही उसे खोलें, ऑन करें, तब आवाज आएगी। मैम नहीं आ रही उसको अभी भी। हाँ तो एक काम करें बच्चों, बाकी जिसने ये तिलकराज के नाम से, मैम आपका ब्लैक वाला है ना, हमारा व्हाइट वाला है। वो तो बैकग्राउंड का कलर है बच्चों, मैंने ब्लैक सिलेक्ट कर रखा होगा इसलिए ब्लैक आ रहा है, आप लोगों का व्हाइट हो रहा होगा तो व्हाइट आ रहा है। ठीक है, बाकी सभी बच्चों को अब आ रही है? ये यस मैम। तिलकराज के नाम से जिस बच्चे ने Yes, ज्वाइन ma'am. किया था। आ रही है मैम। हाँ ठीक है, चलें। ठीक है गुड़िया, आप एक बार देखिए, आपको इश्यू सॉल्व होता है तो अच्छा है, नहीं तो आप फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि व्हाट्सएप पे मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, आप नहीं तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। नो ठीक मैम, है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे दो संख्याओं का, तीन अंक संख्याओं का घटाव सीख रहे थे हम। अब ये देखते हैं क्या निकला। तो आपकी कोई भी दो प्राकृत या पूर्ण संख्याएं, उनका घटाव भी क्या एक प्राकृतिक पूर्ण संख्या होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? यहाँ पे देखो, 8 में से 6 घटाया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे, तो धनात्मक संख्या आ रही है। घटाव कर रहे हैं दो धनात्मक संख्याओं का, तो आपकी धनात्मक संख्या आई। लेकिन यदि हम छोटे में से बड़ी संख्या घटाएं, 6 में से 8 घटाएं, तब आपका क्या आएगा? -2। तब तो आपकी कैसी संख्या आ जाएगी? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक संख्याएं तो किसमें होती हैं? पूर्णांक में होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं में थोड़ी होती हैं। तो आपका घटाव करना, दो प्राकृत संख्याओं का घटाव करना, एक प्राकृत या पूर्ण संख्या आए ये जरूरी नहीं है, आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती हैं। सबको क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। समझा दो मैम, एक बार और समझा दो। हाँ ठीक है, तो ध्यान से समझिए मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ पर बात की जा रही है दो प्राकृत या पूर्ण संख्याओं की, नेचुरल या होल नंबर्स की। नेचुरल और होल नंबर्स कैसे होते हैं? जो धनात्मक संख्याएं होती हैं या जिनमें 0 होता है, वही संख्याएं तो धनात्मक या प्राकृत या पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो जब हम दो प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का घटाव करते हैं, जैसे 8 में से 6 घटाया, बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे तो आपकी धनात्मक ही आएगी। दो धनात्मक संख्याओं का हमने क्या करा? घटाव किया, धनात्मक ही आया। लेकिन क्या हमेशा आएगा? ऐसा जरूरी नहीं है। 6 में से 8 घटाएंगे तब आपका आंसर धनात्मक नहीं ऋणात्मक आएगा। क्यों? क्योंकि आप छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं। और ऋणात्मक संख्या हमारी प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में नहीं होती, ये हमारी कहाँ होती है? पूर्णांकों में होती हैं। तो दो ये पूर्णांकों में आएगी, ये प्राकृत या पूर्ण संख्याओं में नहीं आएगी। तो दो प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का घटाव आपका प्राकृत या पूर्ण हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर हुआ? यस ठीक है, जोड़ हमेशा, दो धनात्मक संख्याओं का जोड़ हमेशा धनात्मक आता है, लेकिन दो धनात्मक संख्याओं का घटाव धनात्मक ही आए ये जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ 0 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 0 - 5 करने पर -5, फिर से क्या आ गया? ऋणात्मक। तो ये आपका दो धनात्मक संख्याओं को घटाया था हमने तो, लेकिन घटाव तो धनात्मक संख्याओं का करा था, वो धनात्मक नहीं आया, वो कैसा आया? ऋणात्मक आया। ठीक है, तो दो प्राकृत संख्याओं का घटाव जो है वो हमेशा प्राकृत या पूर्ण संख्याएं ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ज्यादा उसे घुमा कर मत लीजिएगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जल्दी से बताएं, 6 9 से कितना छोटा है? 6 9 से कितना छोटा है? साधा बोलचाल की भाषा में हम सुनते होंगे, अरे 6 9 से इतना छोटा है। कितना छोटा है बस इतना बताना है, ज्यादा इस पे वो मत करिएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। इतने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन क्यों आ रहे हैं आप सभी के? नहीं, अब आ रही है आवाज तेरे को? मेरी आवाज आ रही है?
नो मैम, वो गुड़िया कुमारी के नाम से ऐड नहीं थी क्या वो लड़की? वो देखती हूँ आप ज्वाइन कर रखा है नहीं। कर लिया टीचर, दूसरी आईडी से किया है तब वो आ रही है आवाज थोड़ी। अच्छा ठीक है, ठीक है चलो। हाँ तो आंसर दे, 6 9 से कितना छोटा है? सभी बच्चे आंसर दें पोल में जल्दी से। ऑप्शन में मुझे ए बी सी डी सभी बच्चे सभी आंसर दे रहे हो, ए भी दे रहे हो, बी भी दे रहे हो, सी भी दे रहे हो, डी भी दे रहे हो। आंसर एक ही सही है। जल्दी जल्दी सभी आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम। तो मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है, पर एक एक दो दो बच्चों ने बी सी डी भी दिया है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या सही है। हाँ 6 9 से कितना छोटा है? आम बोलचाल की भाषा में 6 9 से कितना छोटा है? 3। 9 - 6 करोगे कितना आ गया? 3। डायरेक्ट पूछते तो सभी को पता ही था 9 - 6 3 होता है, तो इन्होंने उसमें लिखकर पूछ लिया कि 6 9 से कितना छोटा हुआ? 6 9 से 3 छोटा है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। ठीक है, मैं इसीलिए कह रही थी कि ध्यान से ज्यादा उसे मत लेना कि -3 ना सोच लो, क्योंकि 6 - 9 नहीं कहा जा रहा है। 6 - 9 कहा होता तो -3 आता। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि 6 9 से मीन्स 9 - 6 कितना होगा? 9 - 6 3। 6 9 से 3 छोटा है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं पोल सेक्शन में। 42 - 27 कितना होगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 42 - 27। बच्चों अपना माइक ऑफ कर लो यदि मुझसे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आपके उससे इको के उससे आवाज आती है। आ रहे हैं बच्चों आपके ऑप्शन, वोट्स दिख रहे हैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी आपका माइक खुला था तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपका पर खरखर की आवाज आ रही थी, इसलिए मैंने माइक ऑफ किया था। अभी मेरे को आवाज नहीं। आप कुछ कह रही थी क्या? दें सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 मैम हो गया। हो गया बढ़िया, मैम, हो गया। सभी बच्चे आंसर दें। अभी काफी बच्चों के आंसर रह गए हैं, 5 6 बच्चों के आंसर रह गए हैं। जल्दी जल्दी आंसर दें। 5 4 3 2 1 टाइम। तो मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, पर 2 बच्चों ने बी दिया है, तो देखते हैं आंसर क्या होगा। तो आंसर चेक करते हैं। तो जो 2 बच्चे हैं वो ध्यान से देखें, जिन्होंने बी दिया है क्या होगा आंसर? 42 - 27। 2 में से 7 जा सकता है? नहीं, तो क्या करेंगे? हासिल लेंगे। तो जब हासिल लेते हैं, 4 में से 1 हासिल ले लिया, तो 4 कम होकर कितने रह जाएंगे? 3, और 1 दे दिया इसने 2 को, तो ये हो गया 1 और 2 12। 12 में से 5 7 जाएंगे, 5 बचेगा, 3 में से 2 जाएंगे 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 15। ऑप्शन डी। तो जो जिन्होंने 25 आंसर दिया है वो ध्यान से देखिए, जब यहाँ पर हमने एक उसे दे दिया उधार पास वाले को, तो उसके पास से 1 तो चला गया, तो 4 की बजाय कितने रह जाएगा? 3। ठीक है, बस यही गलती की होगी जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है। तो अब आगे से ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं मुझे। 942 - 635 कितना होगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 942 -
635। आ रही है बच्चों आपके आंसर? जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। हो गया। सभी बच्चे आंसर दें, अभी आधे ही बच्चों के वोट आए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों माइक बंद रखिए, इको आता है। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। तो मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, पर बी और सी के लिए भी एक एक वोट आया है। तो आप देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है सब घटाव बताइए 942 माइनस 635। तो क्या हो करेंगे, 2 में से 5 नहीं जा सकता, एक इससे उधार लेंगे। तो ये 4 की बजाय 3 हो जाएगा, इसने एक उधार दे दिया, ये 12 हो गया। 12 में से 5 जाएगा 7, 3 में से 3 जाएगा 0, 9 में से 6 जाएगा 3। तो आपका आंसर कितना आ गया, 307। सबको क्लियर हुआ? आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही है। जल्दी से एक बच्चों लास्ट क्वेश्चन इसका और बताओ, ध्यान से इसका सभी आंसर देंगे। पहले आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, दो योग करने हैं। पहले एडिशन करिए, 145 प्लस 185 और 234 प्लस 232। फिर उन योगों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि पहले दो योग 145 प्लस 185, 234 प्लस 232, फिर उनका अंतर ज्ञात कीजिए। दो योगों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझाना एक बारी। ठीक है, तो बच्चों ये क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे मेन आपसे पूछा जा रहा है दो योगों का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले दो योग निकालिए, 145 और 185, और दूसरा आपसे कहा जा रहा है 234 प्लस 232। तो ये आपके दो योग हो गए। तो दो योग से जो आंसर आए उनका दोनों का अंतर आपको बताना है। दो योगों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले योग करिए फिर घटाव करिए। दो योग करें, उनका जो आंसर आ रहा है उनका अंतर बताएं कितना है। मैम अंतर का मतलब? घटाव सब्ट्रैक्शन। जैसे महानी पूछा था दोनों के बीच कितनी टॉफियों का अंतर है, 5 माइनस 4। तो अंतर का मतलब घटाव होता है, सब्ट्रैक्शन। ओके मैम। मैम हो गया। मैम डन। मैम हो गया। सभी बच्चे आंसर दें, अभी आधे ही बच्चों के वोट आए हैं। हो गया। हम्म। सभी बच्चों को टाइम पे करने का।
जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें। मैम बता दो सही आंसर कौन सा है। जल्दी से सभी बच्चे पहले वोट दें, लास्ट 10 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर पोल सेक्शन में दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइमर। बच्चों इसका आंसर बहुत कम बच्चों ने क्यों दिया है? 4-5 बच्चों ने क्यों नहीं दिया? ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। पहले जोड़ करना है हमें, तो 145 में 185 जोड़ेंगे, कितना आएगा? जल्दी से चैट ऑप्शन में बताओ कितना आया जोड़। 5 और 5 10 का 1 हासिल, 4 और 1 5, 5 और 8 13 का 1 हासिल, 1 और 1 2 और 1 3। इसी तरह इसे जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 2 4। ये आपका कितना आ गया? 466। सही है, सभी का इतना आ गया। तो दोनों जोड़ आ गए। अब दोनों के जोड़ में अंतर कितना है? अंतर पूछा जा रहा है 466 माइनस 330। तो अंतर देख लें, 6 में से कुछ नहीं जाएगा, 6 में से 0 जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, 4 में से 3 गया 1, तो अंतर कितना आ गया? 136। ऑप्शन सी। सबको समझ में आया क्या हुआ? पहले दो योग पूछे गए थे, हाँ, फिर उन योगों का जो आंसर आया उनके बीच का अंतर कितना है ये पूछा गया था। दो योग का अंतर बताइए, तो दो योग करे, फिर हमने क्या करा? उनका अंतर निकाल लिया। अंतर कितना आ गया? 136। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। तो सबको क्लियर है? यस मैम। सबको दोनों दोनों ऑपरेशन क्लियर हुए, जोड़ और घटाव। अब तीसरा चलते हैं गुणा पर। तीसरा गुणा देखते हैं जल्दी से। गुणा थोड़ा सा देखते हैं, दो संख्याओं का गुणा, धनात्मक संख्याओं का गुणा। जल्दी से यहाँ देखो कि यहाँ क्या है। यहाँ 3 क्यारियां हैं, उनमें 5-5 फूल हैं। तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ कुल कितने फूल हैं? आपकी 3 क्यारियों में कितने? मैम 15। हाँ, तो 15 मैम। हाँ, 3 क्यारियों में 5-5 फूल हैं। इसमें भी 5 फूल, इसमें भी 5 फूल, और यहाँ भी 5 फूल। तो टोटल आपके कितने फूल हो गए? 5 + 5 + 5। तो ये कितने हो गए? 15। यह दूसरा तरीका था 5 × 3 करने का। 5 × 15। तो हम गुणा कब कर सकते हैं? जब हर क्यारी में समान फूल हो। ठीक है, यदि आपकी हर क्यारी में समान फूल नहीं होते तब आप गुणा नहीं कर सकते थे। यहाँ पहली क्यारी में भी 5 फूल हैं, दूसरी में भी 5 और तीसरी में भी 5, तो कुल फूल कितने हो गए? 15। तो ये हमने दूसरा तरीका क्या था कुल फूलों की संख्या निकालने का? 3 × 5 15। लेकिन गुणा हम तभी कर सकते हैं जब हर क्यारी में समान फूल हो। ठीक है, तो यही आपका नोट है क्या, कि जब यहाँ पे हमने 3 × 5 करी तो 3 हमारी क्यारियों की संख्या है, और प्रत्येक क्यारियों में फूलों की संख्या कितनी थी? 5। तो 3 × 5 कितना हो गया? 15। तो यदि हम क्यारियों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दें तो कुल कितने फूल होंगे? अब हमारी क्यारियां कितनी है? 7। 7 क्यारियां हैं, 4 5 6 7, 7 क्यारियां, हर एक में 5-5 फूल हैं। तो बताएं कुल कितने फूल होंगे? 35। 35। 35 मैम। किनसे पता चला? 5 सत्ते 35। तो ये आपका हमने क्या कर दिया? गुणा कर दी। 5 सत्ते क्या हो गई? 35। तो कुल फूलों की संख्या कितनी हो गई? 35। तो यहाँ पे सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या? चूंकि प्रत्येक क्यारियों में फूलों की संख्या समान थी, हर एक क्यारी में 5-5 फूल थे, इसीलिए हमने उसमें क्या करा? गुणा का प्रयोग किया।
यदि फूलों की क्यारियों में संख्या फूलों की समान नहीं होती तो हम योग करते। जैसे आपके पहली क्यारी में 3 फूल हैं, दूसरी क्यारी में 2 फूल हैं, तीसरी क्यारी में 4 फूल हैं, तो सब में समान नहीं होती तो हम क्या करते, कुल फूलों की संख्या निकालने के लिए योग करते। 3 + 2 + 4 कितना हो जाता, 9। तो ये आपके कुल फूल कितने हो जाते, 9 फूल हो जाते। लेकिन जब हमारी हर क्यारी में समान फूल थे तब हमने क्या कर ली, गुणा। तो जब फूलों की क्यारियों में हर एक में समान संख्या होगी तब हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन जब संख्या समान नहीं होगी तब हमें क्या करना होगा, योग। बताओ सबको क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। तो अब इसका आंसर सभी मुझे पोल सेक्शन में बताएंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 8 पंजे कितना होगा? जल्दी से इसका आंसर बच्चों पोल सेक्शन में दो। आ रहे हैं बच्चों आंसर, आधे बच्चों के आए हैं। जल्दी जल्दी बच्चों, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर दिया करें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। किसी को पोल में आंसर देने में कोई दिक्कत हो रही है तो अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। क्योंकि देखो मुझे पता है आंसर सभी को पता होगा, इतना इजी है, लेकिन पोल में आंसर सभी बच्चे क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे ये पता करना है। किसी का पोल नहीं दिया तो खुलता है? है। हो गया। हम्म, दे दिया। ठीक है, बढ़िया। सभी बच्चे आंसर दें। मैम मिस्टेक हो गई। क्या आपका पोल में आंसर जाता है? नहीं, मैम जाता है, गलती से दूसरा चला गया। तभी बच्चे ध्यान से दिया करो ऑप्शन। कोई नहीं, आगे से ध्यान रखना। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है, 2 बच्चों ने बी दिया है, तो गलती से जिनका चला गया होगा। तो 8 पंजे 40 होता है, सभी को पता है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। 8 पंजे 40। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 2 अंकों की संख्या का गुणन देखते हैं। तो आपकी 2 अंक की संख्या ले ली, एक ले ली 58 और दूसरी ले ली 15। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ इसकी गुणा करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इकाई की संख्या लेते हैं 5, 5 की गुणा करते हैं 58 से। करिए, 5 की 8 से गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे मैम 40। 870 आया है। क्या 870। आ गया बच्चों? ठीक है, देखते यस हैं। मैम। 5 अट्ठे 40, 0 यहाँ लिखा, 4 आपका क्या चला जाएगा, हासिल में। 5 पंजे 25 और 25 + 4 कितना हो गया, 29। मैम 870 आया है। ठीक है, मैम सभी बच्चे 870 चैट आया में आंसर दे सकते हैं, एक एक करके ना बोले, मैंने चैट ऑन कर दी है। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, जब हम दहाई की संख्या से गुणा करते हैं तो एक स्पेस खाली छोड़ देते हैं, चाहे यहाँ पे आप क्रॉस लगा दें या कुछ ना लिखें। तो ये आपका ये क्या हो गया, क्रॉस का 1 से गुणा करेंगे, 1 अट्ठे 8, 1 पंजे 5। तो ये आपका 0, फिर जोड़ देंगे, फिर हमें क्या करना होता है, योग करना होता है। ये 0 आ गया, 9 और 8 17 का 17 और 1 एक हासिल। हासिल, 5 और 2 7 और 1 8। तो सभी बच्चों का सही आया है। आपका कितना आ रहा है, 870। तो जब हमने इस 21 से गुणा करी तो हमारा कितना आ गया, 870। ठीक है, तो एक लास्ट गुणा इसका और करके पोल सेक्शन में आंसर दो बच्चों, फिर हम आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर एक बार पोल सेक्शन में दें। 53 की गुणा 15 से करनी है, कितना आएगा, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
मैम हो गया। ठीक है, बाकी हो अभी गया सभी मैम। बच्चों को आंसर देने दें। अभी आधे ही बच्चों के आए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। हो गया। जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसका आंसर दें पोल सेक्शन में। 53 की 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? हम्म, मैम हो गया। सभी बच्चे को देने दें। जल्दी जल्दी बच्चों सभी आंसर दो पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, हाँ, तो मोस्टली बच्चों के ए आंसर आए, सिर्फ एक वोट सी के लिए आया है। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। आपकी गुणा थी 53 की गुणा 15 से करनी है, तो क्या करेंगे? 5 की गुणा करेंगे, 5 दिया 15, एक हासिल, 5 पंजे 25 और एक 26। फिर एक क्रॉस लगाया, एक की गुणा करेंगे, एक दिया 3, एक पंजे 5। फिर हमें क्या कर देना है? जोड़ देना है। इसे जोड़ देते हैं तो 5, 6 और 3 9, 5 और 2 7। तो ये आपका कितना आ गया? 795। तो 795 आपका कौन सा है? ऑप्शन ए। तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, 795 ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही था। अब मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो वो आपने डाउट पूछ सकता है।